अर्लियर एपिसोड में हम शांभवोपाय की विस्तृत विधि तथा समावेश की परिभाषा संक्षिप्त स्वरूप में समझ गए हैं। शांभवोपाय को मैंने इस प्रकार परिभाषित किया था। निर्विकल्प धाम में या कहूँ थॉटलेसनेस के अबॉर्डलेस अबॉर्ड में स्थित साधक को स्वयं की इच्छा शक्ति के द्वारा आद्य स्वात्म परामर्श होता है। यही शांभव साक्षात्कार है, स्फूर्ता का प्राकट्यकरण है तथा इच्छा शक्ति का स्फार है। साधना में लगे शिव योगी की चरम तल्लीनता में समस्त विकल्पों का क्षय हो जाता है और यह तेजस शांभव अवस्था होती है। उसे आत्म परामर्श की पहली अनुभूति होने लगती है तथा अन्य सारे वैकल्पिक परामर्श नष्ट हो जाते हैं। एक स्फूर्ता मात्र सूक्ष्म अवस्था आती है, उसमें स्पष्ट रूप से साक्षात स्फुरन की आद्य अनुभूति होती है। यही इच्छा का उपाय है जो शांभवोपाय कहलाता है, क्योंकि इस समय शिव योगी को शैव महाभाव का पथ प्रशस्त हो जाता है। अब आज के वीडियो में हम शाक्तोपाय अर्थात ज्ञान उपाय जो ज्ञान शक्ति का मार्ग है, इसकी प्रस्थापना और विधि के विषय में संक्षिप्त और विस्तृत स्वरूप में चर्चा करेंगे। जय माँ काली दोस्तों, मैं हूँ नाग कुमार। तो कैसे हो तुम लोग? वापस से द साइंस ऑफ तंत्र लोक चैप्टर 1 के 4th एपिसोड में मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्राकृतिक स्वभाव विशिष्टता और विविधता से परिपूर्ण है, जो हमारे जीवन में असंख्य संवेदनाएं, धारणाएं और विविधता पूर्ण विचार भर देता है। प्रत्येक अनुभूति, धारणा और विचार जो अस्तित्व में आते हैं, वह कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण सृजन, संरक्षण और विनाश के इस प्रवाह चक्र से भरा हुआ है। त्रिकशासन के अनुसार यही ब्रह्मांड के अस्तित्व की स्वाभाविक प्रकृति है। उदाहरण के लिए, जैसे मनुष्य के मन में किसी विचार की शुरुआत होती है या संवेदना अथवा कोई कल्पना की शुरुआत होती है, यह क्षण सृजन अर्थात सृष्टिकर्ता की स्थिति है। इसके पश्चात वह इस विचार, संवेदना या कल्पना की अनुभूति के क्षण को बनाए रखता हुआ संरक्षण करता है। यह क्षण पालन करता अर्थात संरक्षण करता की स्थिति है। अब जब वह इस अवस्था से उब जाता है तो वह अंत में इसका विनाश करता है, जो विनाशकर्ता की अर्थात संहारकर्ता की स्थिति है। और यह सारा प्रपंच व्यक्ति के भीतर ही चलता रहता है। उसकी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में। अब चूंकि एक साधारण व्यक्ति इन तीनों क्षणों में कभी भी सतर्क नहीं हो पाता, इसी कारण वह सदैव ही उसके भूतकाल अथवा उसके भविष्य की कल्पनाओं में तथा विचारों के चक्रव्यूह में फंसा रह जाता है और यही उसके जीवन की सारी समस्याओं का मुख्य कारण होता है। खैर, इस विषय पर कभी और किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब यही 3 क्षणों की अवस्थाएं सृजन, संरक्षण और विनाश एक चिंतनशील साधक के लिए उसकी साधना का उपाय बन सकती है। उसके लिए ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वयं की जागरूकता से सतर्कता को बनाए रखते हुए किसी भी संवेदना, धारणा अथवा विचार या कल्पना के शुरुआत में, मध्य में तथा उसके अंत में और दूसरे कल्पना के शुरुआत के मध्य में एक क्षणिक अंतराल है, तो उसे इस अंतराल के क्षण में जागरूक रहते हुए इसकी अनुभूति करनी है।
यही क्षणिक अंतराल निर्विकल्प अवस्था का प्रवेश द्वार है, जो एक सतर्क योगी के लिए उपाय है। जैसे जागरूक भाव से पर्यवेक्षण में तत्पर साधक को बिना किसी सहारे के पदार्थ का स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, उसी प्रकार कोई साधक जब सचेत रहता हुआ विकल्पों के क्षय के उपरांत निर्विकल्प धाम में प्रवेश कर जाता है, तो उसे स्वात्म परामर्श रूप शिवात्मक महाभाव स्फुरित हो जाता है। अब जब बारंबार विकल्पांश के निश्चय का क्रम संस्कार में उदित होने लगता है, तब विकल्पात्मक परामर्श ही साक्षात्कार का विषय बनने लगता है और इसीलिए यह ज्ञान शक्ति का स्फार है। इसी को शाक्तोपाय कहा जाता है। यह शाक्तोपाय शांभवोपाय से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि शांभवोपाय में निर्विकल्पात्मक साक्षात्कार होता है, अपितु यह शाक्तोपाय में विकल्पात्मक साक्षात्कार होता है। यह ज्ञान शक्ति का चमत्कार है। जब विकल्पों के सृजन, संरक्षण और विनाश के अंतराल के भीतर सतर्क रहते हुए विकल्पात्मक साक्षात्कार होता है, तो यही साक्षात्कार एक साधक की चेतना के भीतर परभैरव की सार्वभौमिक अविभाज्य वास्तविकता को चमकाती है, जो कि इस संपूर्ण विभेदित ब्रह्मांड का शाश्वत आधार और जीवन है। शांभवोपाय के विपरीत शाक्तोपाय को अनुभूति और विकल्पों की क्रिया के समर्थन की आवश्यकता होती है। शाक्तोपाय में साधक सर्वोच्च सत्ता पर ध्यान केंद्रित करके विचारहीनता में तल्लीनता प्राप्त करता है, जैसा कि किन्हीं दो क्रमिक विचारों के या किन्हीं दो क्रमिक क्रियाओं के मध्य में जो क्षणिक अंतराल पाया जाता है। चूंकि यह क्षणिक अंतराल हर जगह अस्तित्व में होता है, इसीलिए कोई भी विचार या कोई भी कार्य इस अभ्यास के लिए उपयुक्त है। इसे कैसे करना है, अब ध्यान से सुनो। तंत्रों के अनुसार एक साधारण मनुष्य का शरीर 24 घंटों के दरमियान 21,600 बार श्वासोच्छ्वास करता है, परंतु यह मनुष्य सतर्क नहीं होता, इसीलिए वह इसको जानने का प्रयास भी नहीं करता। एनीवेज, अब तुम्हें करना यह है कि जब तुम श्वास लेते हो तो आने वाली श्वास पर तुम्हें सतर्क रहकर ध्यान देना है कि जब वह अंदर आती है तो अंत में एक अंतराल की अनुभूति होती है। यह अनुभूति बहुत ही क्षणिक होती है, परंतु तुम इसको अनुभव कर सकते हो अगर तुम सतर्क रहते हो। बस तुम्हें इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया पर सतर्क रहकर ध्यान देना है। तुम्हें इस प्राकृतिक ढंग से आने वाली श्वास को अंदर आते हुए अनुभव करना है और फिर जब यह श्वास अंदर आकर एक क्षण के लिए रुक जाती है, उस क्षणिक अंतराल में तुम्हें ध्यान रखना है और फिर वह बाहर छूट जाती है तो उसे वैसे ही देखना है। बस ध्यान रखो कि यह स्वचालित रहे, न कि तुम्हें इसे अपने मन से कम ज्यादा करना है। और इस प्रक्रिया को कभी भी किया जा सकता है, कुछ भी कार्य करते समय, खाते समय, लिखते समय, पूजा करते समय, कोई भी कार्य हो, तुम इसको अनुभव कर सकते हो। अब इस क्षणिक अंतराल को और भी अलग अलग प्रक्रियाओं में अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हाथ ऊपर उठाना और नीचे रखना, इसके मध्य में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य में, जैसे जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के मध्य में, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के मध्य में, इस प्रकार से। और जैसा कि पहले बताया था, अंदर आती श्वास और बाहर जाती श्वास के मध्य में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ और क्रियाओं के प्रत्येक क्रमिक अनुभव
अनुभव के मध्य में जो क्षणिक अंतराल पाया जाता है उसे संधि भी कहते हैं। शाक्तोपाय के अभ्यास में साधक को इसी संधि का अनुभव करने के लिए निरंतर निर्बाध और जागरूकता बनाए रखनी होती है। इस प्रक्रिया में स्वयं की चेतना में एकाग्र और केंद्रित हो जाना है। इसे स्वामी जी मध्यम ज्ञानत्व की अवस्था कहते हैं। स्वामी जी बताते हैं, मध्यम ज्ञानत्व का अर्थ है दो विकल्पों के मध्य में जो केंद्र होता है वही यह केंद्र है। एक साधक को इसी केंद्र पर ज्ञान केंद्रित करना है और इस केंद्र पर ज्ञान केंद्रित करते हुए उसी केंद्र पर स्वयं की सतर्कता को स्थापित करना है। और जैसे ही साधक स्वयं की सतर्कता को उस केंद्र में स्थापित करता है उसे परभैरव की वास्तविकता का साक्षात्कार हो जाता है। जब इस प्रकार सतर्कता की इस तीव्रता को विकसित करके एक शाक्तोपायी साधक अखंड जागरूकता बनाए रखने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि श्रृंखलाबद्ध अभ्यास से अखंड जागरूकता बनाए रखने से ही यह साधक संधि की अंतराल की वास्तविकता की खोज कर पाएगा और इसकी अनुभूति कर पाएगा। सतर्कता की इस तीव्रता के बिना यह साधक शाक्तोपाय के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता और उसे फिर तीसरे प्रकार के उपाय अर्थात आणवोपाय का सहारा लेना होगा। वैसे तो शाक्तोपाय का सक्षम अभ्यासी आणवोपाय के अंतर्गत आने वाले अभ्यासों का भी उपयोग सरलता से कर सकता है। अब आणवोपाय आने वाली वीडियो में बताऊंगा, परंतु वैसे ही ध्यान में रख सकते हो। मेरे गुरुदेव स्वामी जी कहते हैं, शाक्तोपायी साधक का लक्ष्य उसकी स्वयं की सतर्कता की बढ़ती दृढ़ता को विकसित करना है, जिससे वह स्वयं को गुरु कृपा प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। और जब यह साधक इस अवस्था में स्थापित हो जाता है तो इस अवस्था को गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना इस प्रकार से वर्णित किया जाता है। अब यह साधक परभैरव की पूर्णता के समावेश को प्राप्त करने के लिए तथा सार्वभौमिक चेतना में तल्लीनता प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। और जब उसे शाक्तोपाय की अवस्था में गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो वह रहस्यमयी समावेश के अवशोषण की उस स्थिति में स्थापित होकर वह शांभव अवस्था में विद्यमान सर्वोच्च रहस्यमयी समावेश के अवशोषण के साथ एक हो जाता है और एक संपूर्णतः स्वतंत्र शिवयोगी कहलाता है। इस प्रकार यह शाक्तोपाय का संक्षिप्त विवरण समाप्त हुआ। बहरहाल इससे आगे आने वाला क्रियात्मक उपाय आणवोपाय का संक्षिप्त तथा विस्तृत स्वरूप मैं अगले एपिसोड में स्पष्ट करूंगा। मुझे आशा है कि यह शाक्तोपाय का छोटा सा रहस्योद्घाटन जो मुझे मेरे गुरुदेव की कृपा से तुम सबके प्रत्यक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसे सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं के हृदय में दृढ़ता और अखंडित एकाग्रता उत्पन्न करे। तुम सबको बस प्रयत्नशील रहना है। मेरी परभैरव अमृतेश्वर आशुतोष के चरणों में यह प्रार्थना है कि वह तुम सभी के हृदय में सच्चाई के प्रति स्नेह के बीज बोए। तो बस यार, इस एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करो, मैं रिस्पॉन्स करने का प्रयत्न करूंगा। या फिर तुम लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ भी पूछ सकते हो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इस बार मुझे इस वीडियो पे 8 लाइक्स चाहिए, तो जल्दी से लाइक कर दो और इस वीडियो को तुम्हारे स्पिरिचुअल ग्रुप्स में भी शेयर भी कर दो, ताकि हमारी
रीच बढ़े। और अगर तुम चैनल पर कहीं से भी नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करो। तो बस यह है इस वीडियो का अंत और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालीन प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रपद कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदम कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे कर्म सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिम्बना मधुवर्तम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे यद्वद्भ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगम स्वसत्व निर्गमत् क्रम स्फुरत् कराल बाल हव्य वार्ति मिद्य मिद्य मिद्वनं मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव